नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फाइनल ईयर के पेपर नंबर 2 न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स की जो 3 यूनिट आती हैं उसमें से दूसरी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट फर्स्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए हैं, आपने देख भी लिए होंगे। तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, बिल्कुल छोटी सी यूनिट है ये। इसमें 3 या 4 टॉपिक हैं, उसी में से छोटे प्रश्न बनेंगे, उसी में से 3 नंबर वाले बनेंगे और उसी में से 5 नंबर वाले बनेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है इस यूनिट के अंदर वो दरोबूंद मॉडल है, नाभिकीय विखंडन है, सवता विखंडन हो गया, परमाणुीय भट्टी हो गया। तो ये 3 या 4 टॉपिक ही हैं, इन्हीं में से आपको छोटे बड़े प्रश्न सभी मिलेंगे। काफ़ी छोटी सी यूनिट है। 3 नंबर के अंदर प्रश्न जो इस यूनिट से आएंगे मेरे अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल आपको पक्का मिलेगा इस यूनिट में से 3 नंबर का। उनको तो आपको रटना ही है, आप ये मान लीजिए कि आपको ये रटना ही है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि रटने का मतलब ये नहीं है जो बुक में आपको बताया आपने सीधा याद कर लिया। अगर संख्या चेंज आए तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसे करना होगा, ये ध्यान रखना होगा। तो आइए सेक्शन 1 के अंदर हम चर्चा करते हैं सममित विखंडन की शर्त। सममित सवता विखंडन की शर्त क्या होती है, इस पर प्रश्न आ सकता है 1.5 नंबर में। विभव रोधिका का जो प्रतिबंध है सममित सवता विखंडन के लिए वो क्या होता है, वो आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है गुणन कारक क्या होता है, जो श्रृंखला विक्रिया है, नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया है, अनियंत्रित है, उनके लिए उत्तरदायी होता है गुणन कारक क्या होता है। तो यहाँ पर जो के से डिनोट हम करते हैं इसको, इसके बारे में आ सकता है। 3 नंबर में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें एक क्रांतिक द्रव्यमान का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसकी डेफिनेशन है यहाँ पर बुक में इस यूनिट के अंदर, तो उसको भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेरे अकॉर्डिंग इस यूनिट से 1.5 नंबर में ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले हैं। सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विखंडन में द्रव्यमान वितरण ग्राफ जो होता है वो आ सकता है, आया हुआ भी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो हर बार रिपीट होते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, कम से कम 7-8 सालों से ये रिकॉर्ड है कि ये एग्जाम्पल रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर है 3.3 जो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 3.2 जो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन है दोनों इम्पोर्टेंट। पेज नंबर 3.5 पे तो 3.2 एग्जाम्पल है और पेज नंबर 3.6 पर 3.3 एग्जाम्पल है। और बुक आपकी सीबीएच की, इनके जो राइटर हैं वो है सरदार सिंह और डॉक्टर एस रावत। उस बुक की मैं बात कर रहा हूँ सीबीएच की, इसके अंदर पेज नंबर 3.5 और 3.6 पर ये एग्जाम्पल है। 3.2 एग्जाम्पल के अंदर ये कहा गया है कि बाण में यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको ये गणना करनी है कि 1 सेकंड में कितने विखंडन हो कि 2 किलोवाट शक्ति प्राप्त हो। काफी इंपॉर्टेंट है। और 3.3 एग्जाम्पल है वो ये है कि 100 ग्राम, अब देखिए 100 ग्राम दिया है बुक के अंदर, लेकिन पेपर में ये 1 किलोग्राम से भी आ जाता है, संख्या चेंज हो जाती है। तो न्यूमेरिकल में आपको इसे 100 ग्राम में चेंज करना ही पड़ेगा। 100 ग्राम यूरेनियम 235 के विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा की गणना करनी है और एक विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है या उत्पन्न होती है। ये 2 एग्जाम्पल हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुणन कारक विस्तार से आ सकता है, क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, इससे कैसे विक्रियाएं नियंत्रित और अनियंत्रित होती हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट आ सकता है। परमाणु भट्टी की जो भाग हैं जैसे मंदक हो गया, नियंत्रक छड़े हो गया, शीतलक हो गया, इनके बारे में आ सकता है 3 नंबर में। अब मंदक है उसके बारे में पहले पूछा भी गया है। और परमाणु भट्टी पर न्यूमेरिकल भी आते हैं जो एग्जाम्पल नंबर 3.11 है, पेज नंबर है 3.31 के ऊपर, और इसमें से आधा पार्ट भी आ सकता है और फुल पार्ट भी आ सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि पेज नंबर 3.31 पर 3.11 एग्जाम्पल कौन सा है। उसमें यह कहा गया कि यदि एक शक्ति रिएक्टर में 30,000 किलोवाट की दर से शक्ति उत्पन्न होती है तो उसमें प्रति सेकंड कितने यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन होगा, यहाँ तक संख्या बतानी है। ये तो हो गया हाफ पार्ट, इतना भी आता है कई बार, और कई बार ये भी इसके आगे इंक्लूड है कि यदि एक विखंडन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है तो 1000 घंटों के प्रचालन में यूरेनियम की कितनी मात्रा किलोग्राम के अंदर
विखंडित होगी। यानी द्रव्यमान भी पूछा गया और विखंडन जो प्रति सेकंड है उनकी संख्या भी पूछी गई है परमाणुओं की। ये 2 प्रकार के हैं, इसमें आधा पार्ट भी आता है, पूरा पार्ट भी आता है। ये 3 एग्जाम्पल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। इनमें से आपको एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप ये एक भी करके आएंगे तो इस यूनिट के अंदर से आपको 3 नंबर में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। सेक्शन सी की हम बात करें तो सेक्शन सी के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुख्य रूप से, कि नाभिक का द्रव बूंद मॉडल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताना है, और उसके आधार पर विखंडन का, नाभिकीय विखंडन का स्पष्टीकरण बहुत बार आता है। अकेला लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं आता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या है इसके बारे में थोड़ी अवधारणा आपको देनी है, किसने दिया था, इसके अंदर क्या कहा गया है, और इसके आधार पर विखंडन का स्पष्टीकरण आपको बताना, ये काफी इंपॉर्टेंट है 5 नंबर के लिए। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी है, उसके क्या भाग होते हैं, किस प्रकार से काम करती है, इसके उपयोग क्या है, ये भी एक बड़े प्रश्न के रूप में कई बार आया हुआ है। और इन दोनों टॉपिक के इस साल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है उसको बिल्कुल भी न छोड़ें। और अगर आप किसी और यूनिट की सहायता लेना चाहते हैं जिससे आप सेक्शन सी को कंप्लीट कर सकें एक पर्सन के लिए, तो आप वो कर सकते हैं, वो आप बेटर जानते हैं। और इसके अलावा मैं जब सारे यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सेक्शन सी में 1% तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।